नमस्कार विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा निरुक्त की कक्षा पर आधारित है। और ये जो निरुक्त है, सबसे पहले हम इसका परिचय भी जान लें तो ज़्यादा आगे का अध्ययन करने में हमें सरलता होगी, सहायता प्राप्त होगी। आप सभी जानते हैं संस्कृत साहित्य दो भागों में बटा हुआ है। विश्व के सभी साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कहीं ये बिंदु आता है तो वो मात्र संस्कृत साहित्य है कि यह दो भागों में है। इसका एक भाग वैदिक साहित्य कहलाता है और दूसरा भाग लौकिक साहित्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य का तात्पर्य है जो ईश्वरकृत है या जो अपौरुषेय है। अपौरुषेय वेदाः ऐसा कहा गया है। इसका तात्पर्य है जो वेद हैं उनका निर्माण या उनकी रचना मानवकृत नहीं है, अपौरुषेय अर्थात पुरुष या मानवों के द्वारा इन वेदों की रचना नहीं हुई है। तो जिनकी रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं हुई है, साक्षात ईश्वरकृत है, ऐसा साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है। ऐसे ग्रंथ वेदों के अंतर्गत आते हैं। आप सभी जानते हैं वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों को पढ़ने के लिए इनके और भी विभाग किए गए हैं। वो विभाग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पुनः एक बार और बता दूं, संहिता ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत मंत्र भाग होता है। दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जो मंत्र संहिताओं में है उनकी व्याख्या, उनकी विधि भाग को प्रदर्शित किया जाता है, उनकी जानकारियां दी जाती है। और तीसरा जो भाग है वह है आरण्यक। आरण्यक शब्द से ही हम समझ सकते हैं अरण्य अर्थात वन में जो वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत जब व्यक्ति आता था और वहाँ पर वो वेदों की व्याख्याएं अपनी दृष्टि से, अपने विषय को लेकर के, वानप्रस्थ दृष्टि को लेकर के पढ़ना चाहता था, तो वो व्यक्ति आरण्यक ग्रंथों को पढ़ करके अपने ज्ञान का अभिवर्धन करता था, वृद्धि करता था। और अंतिम जो हिस्सा है वह है उपनिषद। उपनिषद उप अर्थात समीप, निषद मतलब बैठना। गुरु के समीप बैठ करके वेदों का अध्ययन करना, वेदों का ज्ञान का अर्जन करना, यही उपनिषद है। तो ये जो वैदिक साहित्य है जिसमें हमने चारों वेदों को देखा और चारों वेदों के अंतर्गत चार भाग जो हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको कैसे पढ़ा जाए, इनको कैसे समझा जाए, इनके अंतर्गत जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो कला है या जो विधाएं हैं, वो कैसे हम जान सकते हैं, इनको जानने के लिए 6 प्रकार के वेद के अंग बनाए गए। वेद के 6 अंग, इन्हें ही संस्कृत निष्ठ शब्द में हम कहें तो षडंग या वेदांग ऐसा कहा जाता है। इन 6 अंगों में ही एक अंग है निरुक्त। निरुक्त वेदों का कान कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त को कान कहा गया है वेदों का। वेदों का कान कहा गया है। अब निरुक्त है क्या, तो यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे। एक परिभाषा हम यहाँ पर आपको देना चाहते हैं जिसमें स्पष्ट होता है निरुक्त क्या है। निरुक्त की परिभाषा है अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। एक बार और, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। अब इसे हमें समझना पड़ेगा। तन्निरुक्तम इतना तो आप समझ ही गए होंगे, वह निरुक्त है, तत् निरुक्तम।
अब हम इसकी पहले तो पदच्छेद करते हैं। अर्थावबोधे, सबसे पहले अर्थ का अवबोध होना, अर्थ का ज्ञान होना। अर्थ का ज्ञान कैसे किया जाए? अर्थावबोधे। तो कैसे किया जाए अर्थ का बोध? तो द्वितीय है उसमें निरपेक्षतया। अर्थावबोधे निरपेक्षतया। निरपेक्षतया मतलब क्या? निरपेक्ष, सापेक्ष ना होना, किसी एक पक्ष की ओर उसका झुकाव ना हो, अर्थात हर पक्ष को जहां पर देखा जाए और हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए अर्थ का अवबोध कराया जाए, ज्ञान कराया जाए। निरपेक्षतया, हर पक्ष को देखते हुए। पद जातम, किसका अर्थ? पदों का। पद जातम, पदों का। पद मतलब शब्द। कौन से शब्द? वेदों के अंतर्गत आने वाले, वैदिक मंत्रों के अंतर्गत आने वाले जो पद हैं, जो शब्द हैं। और उनमें भी कौन से शब्द? जो थोड़े से कठिन हैं, जो क्लिष्ट हैं। तो जो कठिन और क्लिष्ट पद हैं, जो वैदिक मंत्रों में आते हैं, उन शब्दों का, उन पदों का निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से, हर पक्ष की दृष्टि से अर्थ का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है, यत्रोक्तम तन्निरुक्तम। यत्रोक्तम, जहां पर इस प्रकार से अभिव्यक्ति की जाए। यत्रोक्तम, यत्र मतलब जहां, उक्तम मतलब कहा जाए, कहना। जहां पर इस प्रकार से अर्थ का अवबोध निरपेक्ष रूप से वैदिक मंत्रों का, वैदिक मंत्रों में जो कठिन शब्द आते हैं, उनका यदि हम अर्थ का ज्ञान करते हैं, निरपेक्ष रूप से करते हैं, या प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र, ऐसा वेदांग निरुक्त कहलाता है। तो यह हुआ निरुक्त की परिभाषा। अभी परिभाषा में हमने देखा कि वैदिक पदों का हमें अर्थ करना है, उनके अर्थों का अवज्ञान करना है, उनके पदों का अर्थ का अवबोधन करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें पद समझना पड़ेगा। पद कैसे समझेंगे? तो हम जो निरुक्त यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उस निरुक्त में ही स्पष्ट किया गया है। चत्वारि पद जातानि, 4 प्रकार के पद होते हैं। पद मतलब, पुनः बता रहे हैं, पद अर्थात शब्द। पाणिनि के व्याकरण के अंतर्गत एक सूत्र आता है, सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुप और तिंग प्रत्यय जहाँ पर हों, वह पद कहलाता है। पद अर्थात शब्द। एक होता है सुप्रत्यय, जिसके माध्यम से विभक्तियों का निर्माण होता है। जैसे राम शब्द है और उस शब्द में, या राम एक पद है, उस पद में सुप प्रत्यय लग जाता है, तो रामः ऐसा करके उसकी संधि हो जाती है। ऐसे तिंग, सुप तिगंतम, तो तिंग पठ धातु है और उसमें तिंग प्रत्यय लग जाता है, तो पठती, पठतः, पठन्ति, ऐसा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बनता है। तो ये पाणिनि ने हमें बताया। लेकिन यास्क जो है निरुक्त के आचार्य हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पद 2 नहीं, यहाँ पर तो 2 प्रकार के दे दिए, शुभ और तिंग। शुभ का अर्थ है जो विभक्तियों के माध्यम से हमारे सामने आने वाले शब्द हैं, जो पद हैं, वो शुभ प्रत्यय के माध्यम से बनते हैं। और जो धातुओं के माध्यम से जो पद बनते हैं, वे तिगंत पद कहलाते हैं। किंतु निरुक्त के अंतर्गत यास्क मुनि ने, आचार्य यास्क ने 4 प्रकार के पद बताए हैं। चत्वारि पद जातानि, 4 प्रकार के पद होते हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। सूत्र में कह रहे हैं, अपनी बात जो कह रहे हैं यास्क, वो सूत्र वाक्य में अपनी बात कह रहे हैं। चत्वारि पद जातानि नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाताश्च। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, उसमें भी चारों जो पद हैं उनके बारे में जब बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं
सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात ये जो नाम हैं वह सत्व प्रधान होते हैं, उनकी सत्ता होती है। सत्व अर्थात सत्ता, जो उपस्थित होते हैं, जिनकी मौजूदगी होती है, ऐसे पद, ऐसे शब्द, उन्हें नाम के नाम से जाना जाता है, उन्हें नाम संज्ञा दी गई है। और उसके बाद में भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यात क्या होते हैं? भाव प्रधान होते हैं। तो ये जो हम पहले जो पाणिनि ने हमें शुभ और तिंग बताए हैं, वह यहाँ पर स्पष्ट होते हैं कि नाम जो हैं वो विभक्तियों के माध्यम से जो शब्द बनते हैं, जो पद बनते हैं, वह यहाँ पर नाम के रूप में हैं, जिनमें सत्व की प्रधानता है, सत्व प्रधानानि। और जो भाव प्रधान है वही धातु रूप है, वही क्रियापद है, उसे यहाँ पर आख्यात के रूप में कहा गया है। अब इसके अतिरिक्त जो यास्क हैं वह निरुक्त के अंतर्गत बता रहे हैं कि दो और पद हैं, एक है उपसर्ग और दूसरा है निपात। उपसर्ग आप जानते हैं, किसी भी पद के आगे लगने वाले शब्द या पद जो हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग जो होते हैं वो मूल पद का अर्थ भी परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे इन उपसर्गों में चमत्कृत कर देने की शक्ति है। पाणिनि ने एक सूत्र भी दिया है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गेण धात्वर्थो, उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ, धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। बलात्, बलात् मतलब बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक। वो जो उपसर्ग है वो शक्ति बता रहा है अपनी, तो शक्तिपूर्वक बलात् अन्यत्र, अन्यत्र मतलब कहीं और, नीयते ले जाता है, जो उसका अर्थ है उस अर्थ से कहीं और ले जाना, ऐसा बलाद अन्यत्र नीयते। अब उसका उदाहरण द्वितीय पंक्ति में है, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। हार एक शब्द है, अब उसमें उपसर्ग लग रहा है प्रहार, प्र उपसर्ग लगा तो क्या बन गया? प्रहार। आ उपसर्ग लग गया तो आहार, वि उपसर्ग लग गया तो विहार, परि उपसर्ग लग गया तो परिहार, सम उपसर्ग लग गया तो संहार। प्रहार, आहार, विहार, परिहार, संहार वत्। आहार विहार परिहार संहार वत्। इस प्रकार से धातु के अर्थ को बदलने की शक्ति रखने वाला यह उपसर्ग प्रहाराहार संहार विहार परिहार वत्, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। अब जो अंतिम एक और पद है वह पद है निपात। निपात पद पूर्ति के लिए भी प्रयोग में आते हैं, अर्थात छंद है, आप सभी छंद के बारे में जानते हैं, या आगे के हम क्रम में छंदों के विषय में भी जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम पाएंगे कि छंद वार्णिक होते हैं और मात्रिक भी होते हैं, किंतु वैदिक छंद वार्णिक होते हैं और उसमें जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उनकी गिनती होती है। जैसे 24 अक्षर की गायत्री छंद है, तो यदि 24 की जगह 23 अक्षर हैं उस मंत्र में, तो फिर एक निपात का प्रयोग किया जाएगा। जैसे च, अपि, ह में छोटी की मात्रा ही, ऐसे निपात का प्रयोग करते हुए उन 23 अक्षरों को 24 में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे छंद की पूर्ति हो जाती है और अर्थ का अवज्ञान भी होता है। ऐसा जो निपात होता है उसका सामान्यतः कोई अर्थ नहीं होता है। एक निपात ऐसा होता है जो उपमा अर्थक भी होता है, उपमा के रूप में अर्थ बताने वाला होता है। इव, इव शब्द से उसके बारे में स्पष्ट किया गया है। मंत्रों में इव शब्द आता है, जैसे अग्निरिव, अग्नि के समान, अग्निरिव तेजस्वी,
अग्नि के समान तेजस्वी, ऋषि हो सकता है, देवता के बारे में स्तुति की गई हो। तो इस प्रकार से पद पूर्णार्थक भी निपात होते हैं, और भी पद के निपात के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। किंतु अभी हमारा जो विषय है कि निरुक्त के माध्यम से हम किस प्रकार से अर्थ का अवज्ञान करते हैं, अर्थ का अवबोध करते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। तो 4 प्रकार के पद हो गए, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। इन चारों का अध्ययन करना चाहिए। और अब अर्थ कैसे किया जाए, तो देखिए अर्थ की पद्धति निरुक्त के अंतर्गत जो जिसके माध्यम से अर्थ का ज्ञान कराया जाता है, उस पद्धति को कहा जाता है निर्वचन पद्धति। निर्वचन पद्धति अर्थात ऐसी पद्धति जहाँ पर वैदिक मंत्रों के अर्थों का ज्ञान किया जाए, वह है निर्वचन पद्धति। हम लोग अर्थ के ज्ञान करने के लिए कुछ और पद्धतियों का भी उपयोग करते हैं, जैसे संधि और संधि विच्छेद, समास और समास विग्रह। संधि और समास के माध्यम से हम अर्थ का ज्ञान कैसे करते हैं, एक उदाहरण देखिए। कैसे? जैसे विद्यालय। तो विद्यालय का क्या अर्थ है, इसको जानने के लिए हमने संधि का विग्रह किया, विच्छेद किया। विद्या धन आलय, विद्या शब्द विद धातु से प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है ज्ञान, और आलय मतलब गृह, भंडार, स्थान। तो उस ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो स्थान है, वह विद्यालय हुआ। ऐसे हमने संधि के माध्यम से अर्थ का ज्ञान किया। ऐसे ही हम समास के माध्यम से भी शब्दों के अर्थों का ज्ञान करते हैं। कैसे? जैसे पीतांबर, पीतः अंबरम यस्य सः, पीतः अंबरम यस्य सः, सः मतलब वह कौन? पीतांबर। पीतांबर मतलब जो पीले वस्त्रों को धारण करता है। पीतः अंबरम, अंबरम अर्थात वस्त्र। पीतः अंबरम यस्य, जिसके वस्त्र पीले हैं, वह कौन धारण करता है? तो पौराणिक आख्यानों में देखेंगे, महाभारत में देखेंगे, अन्य संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं तो पीतांबर के नाम से भगवान श्री कृष्ण को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? पीले वस्त्रों को धारण करने वाले। पीतः अंबरम यस्य सः, सः एक वचन, वह कौन? वह जिसने पीले वस्त्रों को धारण कर रखा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो ये हम सामान्य रूप से जानते हैं कि संधि विच्छेद और समास विग्रह के माध्यम से हम अर्थों का ज्ञान करते हैं। किंतु यहाँ पर हम निरुक्त में बात कर रहे हैं वैदिक शब्दों की। सामान्य शब्दों के अर्थ हमने देख लिए, लेकिन वैदिक शब्दों की जब हम बात करेंगे तो वो कैसे ज्ञात होंगे, उसके लिए निर्वचन प्रक्रिया को हमें करना पड़ेगा। निर्वचन प्रक्रिया या निर्वचन एक पद्धति है जिसके माध्यम से अर्थों का ज्ञान कराया जाता है। अब इसके लिए सबसे पहले यास्क ने क्या किया? सबसे पहले तो वेदों के मंत्रों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया और उनमें ये देखा कि इनमें से कठिन शब्द कौन कौन से हैं। जो कठिन शब्द थे उन कठिन शब्दों को यास्क ने चुन चुन करके अलग रखा, उनका एक संग्रह किया, उन्हें इकट्ठा करके एक अलग कोश बना लिया। तो ये जो वैदिक मंत्रों को चुन चुन करके उन्होंने एकत्रित किया, उसे जो संग्रह बनाया, जो कोश बनाया, वर्तमान में हम कुछ शब्दों को इकट्ठा करके और उनका जब अर्थ करते हैं तो उसको डिक्शनरी कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। लेकिन वैदिक शब्दों में वैदिक कठिन शब्दों का जो संग्रह है उसे निघंटु कहते हैं। यास्क ने अपने प्रथम अध्याय में इसके विषय में भी जानकारी दी। ओम समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः। समाम्नायः समाम्नातः वैदिक शब्दों का संग्रह, समाम्नातः संग्रह, संग्रह किया जा चुका है, इकट्ठा किया जाए। समाम्नाय अर्थात वैदिक शब्द, वैदिक शब्दों का हमने यहाँ पर संग्रह कर लिया। सव्याख्यातव्य, अब उन शब्दों की, उन पदों की व्याख्या करनी है।
तो उन्हें क्या कहा, उन्होंने निघंटु नाम दिया। निघंटवः, निघंटु, निघंटवः कस्मात्, ऐसा भी प्रश्न वहाँ पर प्रश्नोत्तरी शैली है निरुक्त की। यास्क जो हैं, महर्षि यास्क, वो एक सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक सरलतम स्वरूप में प्रश्नोत्तर शैली में हमें अवबोध कराते चले जा रहे हैं। तो खुद पूछ रहे हैं निघंटवा कस्मात्, उत्तर भी देते हैं निगमा इमे भवन्ति। इसमें निगम, निगम अर्थात वेद के शब्द हैं। तो वेदों के शब्दों का सबसे पहले तो संग्रहण किया जाना है। तो वो संग्रह आचार्य यास्क ने किया और उस संग्रह को करने के पश्चात उनकी व्याख्या की, उनके अर्थ का ज्ञान कराया।